ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बहुजन समाचार 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम जनपद बुलंदशहर पहुंचे हैं। बुलंदशहर में एक गांव है सराय और उस गांव में बहुजन क्रांति स्तंभ बना हुआ है। उसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची है और वहां के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क हम लोगों ने सदा। तो उनसे मिली जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल सन 2018 में आरक्षण को लेकर जो पूरे देश में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बहुजन समाज के बहुत युवा शहीद हुए थे। उनकी याद में बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने एकजुट होकर बहुजन क्रांति स्तंभ बनवाया गया, जिससे कि आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हीं की याद में ये स्तंभ बनवाया गया है और हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे स्तंभ को। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। आप देख रहे हैं बहुजन समाचार 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनपद बुलंदशहर के गांव सराय में आए हुए हैं, जो आरक्षण को लेकर पूरे देश में मतलब विवाद चल रहा था। तो उस विवाद में जो बहुजन समाज के जो युवा शहीद हुए थे, उनके याद में उनके उसमें यहाँ पर जो एक स्तंभ बनाया गया हुआ है और यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं स्तंभ जो है कितना जो है मतलब बड़ा बना रखा है। और यहाँ पर जो है यहीं के एक रहने वाले हैं, मैं इनसे जानकारी करूँगा, पूरा मामला जानूँगा स्तंभ के और क्या क्या मतलब किस किस तरीके से स्तंभ बनाया, कहाँ से प्रेरणा इनको मिली। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा नाम महावीर सिंह है। तो जी मतलब जैसे कि सन 2018 में 2 अप्रैल को जो मतलब पूरे देश में विवाद चल रहा था आरक्षण को लेकर, जिसमें उसमें बहुजन समाज के काफ़ी युवा शहीद हुए थे, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। देखिए, ये जो शहीद हुए थे ये हमारे 2 अप्रैल 2018 को एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हमारे जो 13 लड़के शहीद हुए, उन शहीदों में कुछ मेरठ के थे, एक मेरठ का था, एक गाजियाबाद का था, कुछ अलवर के थे, मध्य प्रदेश से थे, तो अलग अलग जगह से थे और उन्हीं की याद में इस स्तंभ को बनाया है। और ये जो स्तंभ है, स्तंभ बनाने के पीछे डॉक्टर बीपी अशोक और रूपराम जी जो इसके अध्यक्ष हैं। तो इसमें ये जो बहुजन क्रांति स्तंभ बना है, ये भी बहुजन क्रांति स्तंभ बाबा साहब की आइडियोलॉजी और भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी पर है, जिस पर हम खड़े हैं इस चबूतरे पर। इसकी जो हाइट है वो 8 फुट है और इसका नाम जो दिया है वो अष्टांगिक मार्ग है, क्योंकि इस पर सीढ़ी भी है तो इसलिए अष्टांगिक मार्ग है। ये दूसरा जो हिस्सा है इसका, ये 5 फुट का है, जो पंचशील से लिया गया है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये 10 फुट का है और इसका मतलब है कि 10 पारमिताएँ। उसके ऊपर ये 22 फुट है, जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं। फिर ऊपर उसके ऊपर फिर 3 फुट है, वो है त्रिशरण से लिया गया। और सबसे लास्ट में ऊपर वो पंचशील का जो ये चक्र है, हाँ, तो इसलिए इस तरह से ये 53 फीट ऊंचा बना। अच्छा, ये प्रेरणा मतलब आपको कहाँ से मिली थी? ये हमें नहीं, बीपी अशोक जी इन्हीं चीज़ों को खोजते रहते हैं और इस विषय में उन्होंने शायद पीएचडी इसी विषय से है, तो वो इन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। अच्छा, और बीपी अशोक IPS से रिटायर है इस समय। उस दौरान बहुजन समाज को काफ़ी पीड़ा से मतलब गुजरना पड़ा था। बहुत बुरी पीड़ा थी, बर्दाश्त के योग नहीं थी। और हमने मेरठ से, गाजियाबाद से, हापुड़ से कुछ जिन लोगों पर भी मुकदमे हैं उनको यहाँ उसमें हमने पत्थरों पर लिखवाया है और जिन्होंने दर्द झेला, कोशिश थी कि जिनके भी हमें नाम मिल जाए, हमने उन चीज़ों को किया है। अच्छा, बहुजन समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज जो आज के समय भी सोया हुआ है? देखिए, हमें जागना पड़ेगा। आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? इस समय हमें एक जो 13 शहीद हो गए, ये तो हो गए, शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और लोगों को भी शहीद होना पड़ेगा और तभी जागरूकता आएगी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर जो मतलब कई बार प्रोग्राम भी हो चुका, क्या सरकार मतलब इस चीज़ की अनुमति दे दी है? नहीं, आज तक अनुमति नहीं दी। और ऐसा क्या कारण होता है कि जो अनुमति नहीं देती है? नहीं, अनुमति इसलिए नहीं देती ना कि ये जो बना हुआ है ये सरकार के जो वो था, एक तरह से जो कानून था उसी के खिलाफ तो हम ले गए थे। और सरकार क्यों चाहेगी कि उनके कानून के खिलाफ जो हम आए वो बना? नहीं, जिस तरीके से अन्य समाज मतलब धरने प्रदर्शन या जुलूस निकालता है या कोई भी प्रोग्राम करता है, उनको तो अनुमति मिल जाती है। हाँ। मगर हम बहुजन समाज के लिए अनुमति नहीं मिलती है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तक उनकी जो मनुवादी मानसिकता है वो अभी दूर नहीं हुई है और हम कहते हैं कि हम बराबर के
हर चीज़ में बराबर का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार आज तक भी नहीं मिला हमें। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को? देखिए, प्रशासन और सरकार ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जो शासन चाहेगा वो प्रशासन करेगा, और जो प्रशासन इन्हें सूचना देगा वो शासन करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रशासन आँख खोले, शासन आँख खोले और हर गरीब को उनकी जो आवश्यकता है उन्हें पूर्ति कराए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि मतलब बहुजन समाज को हर योजना का लाभ मिलता है, दावे तो किए जाते हैं, मगर उन बहुजन समाज के लोगों को सरकार का कोई भी मतलब सरकार की कोई भी योजना नहीं मिल पाती है। नहीं, देने वाले ये हैं तो खुद चोर हैं, और जो चोर हैं तो वो कैसे देंगे दूसरे को। अभी एक मैं दूसरी तरफ आपको बताऊंगा, एक वो चल रहा है वोट चोर। वो मामला काफ़ी हाईलाइट हो रखा है। हाँ, वो बहुत हाईलाइट है। और वो वोट चोर का जो ये लोकसभा की जब सीट खुल रही थी, तो मैं अपने विषय में बताऊंगा। मैंने पहले ही दिन बता दिया कि वोट चोरी हुई है। उसका एक उदाहरण है, मैं बसपा की तरफ से एजेंट था, और एजेंट में मेरी ड्यूटी गाजियाबाद में लगी थी। मैं वहाँ वोटिंग खुलवा रहा था, तो मैंने देखा कि कई सीटों पर कई जो बूथ थे उन पर 0 वोट थी। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी देखना को मिला है, जैसे कि आप बता रहे काउंटिंग के समय आप थे, कि जिस तरीके से वार्ड में सपोज करो 300 वोट हैं, और जब काउंटिंग होती है तो 500 वोट निकले वहाँ पर, ऐसा भी कहीं कुछ मामला देखने को मिला है? हाँ, ऐसा भी मिला, लेकिन मैं अपने पहले उस बात को पूरी करूँगा पहली को। तो जब 0 वोट आई कई बूथ पर, जी, मैं ये कहता हूँ कि बसपा के अंदर कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जिस पर के 5 पदाधिकारी ना हो। एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक महासचिव, 3 सचिव, तो कम से कम हर बूथ पे 5 वोट तो निकलती। मैं ये कहता हूँ उन 5 के घर में कोई भी नहीं है, लेकिन उन 5 ने वोट जरूर दी होगी। लेकिन वो वोट कहाँ गई? तो जब पदाधिकारी ने, इसका मतलब पदाधिकारी ने वोट नहीं हुई, और बसपा का कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो वोट न डाले। ये तो खैर आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मैंने पहले दिन बोल दिया था, जब उनकी 0 देखी कि इस बूथ पर 0, इस पर 0, इस पर 0, तो इसका मतलब है कि चोरी हुई है। आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि वोट की जो चोरी 100 के 100% बिल्कुल 100% हुई है। क्योंकि और जिस तरह केवल बसपा की वोट चोरी हुई है, बाकी और किसी की चोरी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से भी देखा जाए, अभी आपने काफ़ी चैनलों पे खबरों में देखा होगा, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी वोट चोरी के खिलाफ मतलब आंदोलन कर रहे थे। लेकिन वो वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी केवल बसपा की है, और जिधर की बसपा की वोट चोरी करके जिधर डाल दोगे उधर ही वो जीत जाएगा। अभी हमारे बीच में एक हमारे साथी और बड़े भाई भी हैं, वो भी आ रहे हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे थोड़ा। जय भीम भैया, थोड़ा आप थोड़ा हमें जानकारी देंगे स्तंभ के बारे में, जो 2018 सन 2018 2 अप्रैल को हमारे बहुजन समाज के जो युवा जो शहीद हुए, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। दरअसल ये SC/ST कानून को लेके एक देशव्यापी आंदोलन हुआ, और उसमें ये पता नहीं चला कि ये उपज कहाँ से हुई, लेकिन पूरे भारत देश में एकदम से ये हुआ कि उस दिन भारत बंद रहना है। जो SC/ST कानून था वो सरकार ने रद्द कर दिया था, तो उसके विरोध में पूरे देश में एकदम आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन में हमारे हर प्रदेश से लोग आगे आए, लेकिन जिसमें मध्य प्रदेश और ये इसको राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश अग्रणी रहे, और यहाँ से सबसे अच्छी जो कार्यशैली रही इनकी रही। हाँ, इनकी रही, और उसमें ही ये हमारे भाई शहीद हुए, उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। तो वैसे तो हमारे यहाँ से कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन मतलब यादगार तो मतलब यादगार बनाई है। हमारे गांव में एक प्रोग्राम होता है, चलो गांव की ओर। जी, तो हमारे तो उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, तो उसमें क्या है, जो गांव के लोग बाहर रहते हैं जी, उन सबको एक साल में आमंत्रित करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं। जी। और वहाँ विचार रखे। मतलब प्रोग्राम का नाम भी इसीलिए रखा, चलो गांव की ओर, यानी कि उस दिन सब गांव मतलब जो बाहर रहते हैं सब इकट्ठा गांव में। जो पूरा नाम है वो है चलो गाँव की ओर, बीते पल मिलन समारोह। तो उसमें हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बाबूजी रूपराम जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे देश में 2 अप्रैल 2018 को जो हमारे 13 भाई शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो उन्होंने रखा भाई मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में कोई ये यादगार स्थल ऐसा बने। तो उसमें डॉक्टर BP अशोक जी भी थे, उनसे भी बात हुई और लोगों से भी बात हुई। तो BP अशोक जी ने जब भी घोषणा कर दी कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो इसके लिए मैं ज़मीन दे दूँगा और आप लोग बनाइए। अच्छा, जमीन किसने दी है मतलब? हाँ, डॉक्टर BP इतनी कीमती मतलब जमीन जो है मतलब समाज के लिए। हाँ, डॉक्टर ये भी देना भी एक अचंभे की बात है। जी, डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी के बेटे हैं डॉक्टर BP अशोक IPS,
अब तो रिटायर हो गए हैं, तो ये लेकिन कितने बीघे में को बना हुआ है जैसे कि? ये लगभग 2 बीघे से ज़्यादा है। 2 बीघे। हाँ, बराबर में उनकी ज़मीन है जी। और उन्होंने कहा यदि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो उसको मतलब और ज़मीन भी मैं एक्सटेंड कर लेंगे उसको। मतलब उनका दिल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और उन्होंने फिर पूरे देश में मतलब सब लोगों को ये मैसेज भेजा और धीरे धीरे देश से लोग जुड़ते गए, देश के लोग जुड़ते गए। क्योंकि हम भी यहाँ पर चलकर मेरठ से आए, काफ़ी नाम सुना है जी। कि वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा स्तंभ बना हुआ है। हमने भी सोचा कि हमें भी चल के देखना चाहिए कि और अपने चैनल के माध्यम से आम जनता को भी दिखाना चाहिए। जी, जब ये बनके तैयार हो गया था तो 2 अप्रैल में इसका उद्घाटन होना था, तो उनके जो ये शहीद हुए इनके परिवार वाले सबको उनको बुलवाया, यहाँ उनको सम्मानित किया। वो देखकर बड़े भाव विभोर हो गए और गमगीन भी थे, लेकिन उन्हें इस बात का गमगीन से मगर उनको फक्र भी था, गर्व भी था इस बात का कि हाँ, हमें सम्मानित तो बहुत जगह किया गया है, लेकिन ऐसे जो यादगार स्तंभ कहीं नहीं बना। मतलब इस तरह ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अभी जो है हो सकता है आने वाले समय में इन लोगों के यहाँ हम स्टैचू भी लगाएं। अभी हमारा प्रयास है और लोगों का जो है पूरे देश से सहयोग मिला है। यहाँ की अमेरिका और लंदन जैसे अच्छा, अगला जो प्रोग्राम होगा कब होगा मतलब यहाँ पर? अभी सरकार अनुमति नहीं दे रही है। अच्छा। तो अभी सरकार जो आप बता रहे थे चलो गाँव की ओर वाला, वो तो हमारे यहाँ नवंबर में होता है, वैसे अक्टूबर नवंबर में होता है। तो यानी कि समय नज़दीक ही आ रहा है। हाँ, समय नज़दीक आ रहा है और मैं तो ये कहूँगा आप भी आएँ और उसमें जो है अपना भागीदारी करें। बिल्कुल। तो तब देख के आपको भी लगेगा कि हाँ, गांव से लोग आते हैं या नहीं। बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जय भीम। बहुत जानकारी देने के लिए। हमारे बहुजन समाचार 2 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो के साथ आप बने रहें।